यस, रेडी, 3, 2, 1 शुरू। जनार्दन एक कॉल सेंटर में काम करता है। विराम। वह देर दोपहर में काम के लिए निकलता है। दफ्तर में घुसने के साथ ही वह जॉन बन जाता है। नया लहजा अख्तियार कर लेता है और हजारों किलोमीटर दूर बसे अपने ग्राहकों से बात करने के लिए एक नई भाषा बोलने लगता है। विराम। अपने घर में वह न तो यह भाषा और न ही इस लहजे में बोलता है। विराम। वह सारे काम करता है जो दरअसल उसके विदेशी ग्राहकों के लिए दिन का समय होता है। विराम। जनार्दन एक ऐसे आदमी को अपनी सेवा प्रदान कर रहा है जिससे बहुत संभव है वह कभी आमने सामने की मुलाकात न कर सके। विराम। यही उसकी दिनचर्या है। विराम। जनार्दन की छुट्टियां भी भारतीय कैलेंडर से नहीं बल्कि अमेरिका के कैलेंडर से मेल खाती है जहां उसके ग्राहक रहते हैं। विराम। पैरा। क्या देनदार को इस बाबत अधिकार प्राप्त है कि उसके ऋणों के भुगतान के संबंध में वह कुछ लेनदारों की तुलना में अन्य को प्राथमिकता दे। विराम। इस संबंध में सकारात्मक मत व्यक्त किया गया। विराम। यदि वह ऐसा करता है और कुछ लेनदारों का भुगतान कर देता है और कुछ का भुगतान नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53 के प्रावधान आकर्षित नहीं होंगे। विराम। इन ब्रैकेट यूनियन ऑफ इंडिया बनाम राजेश्वरी एंड कंपनी AIR 1986 ब्रैकेट क्लोज दस्तावेज नियमित पंजीकृत विक्रय विलेख के रूप में नहीं था। विराम। परंतु फिर भी दस्तावेज के आधार पर संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53 विदिन ब्रैकेट क संबंधी सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए आधिपत्य की प्रतिरक्षा का हकदार माना गया। विराम। आधिपत्य को उस समय तक बनाए रखने का अधिकार माना गया जब तक कि विक्रय विलेख का निष्पादन नहीं हो जाता। विराम। दरियाव सिंह बनाम धन्ना लाल 1986 विदिन ब्रैकेट 2 मध्य प्रदेश। विराम। पैरा। मैं 1992 की सर्दियों में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के इतिहास विभाग के पुस्तकालय में जाया करता था। विराम। वहाँ अब्दुल लतीफ़ नामक एक धर्मनिष्ठ अधेड़ सज्जन मेरी बहुत मदद किया करते थे जितना उनके लिए करना ज़रूरी था। विराम। मेरे काम के प्रति उनका यह रवैया मुझे इतना अनोखा लगता था कि एक दिन मैं अपने को रोक नहीं पाया और पूछ ही बैठा, लतीफ़ साहब, आप ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ बढ़कर मेरी इतनी मदद क्यों करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। अपनी घड़ी पर नज़र डालकर उन्होंने लपक कर अपनी नमाजी कॉपी उठाई और कहा, अभी तो मुझे तुरंत नमाज के लिए जाना है, पर लौटकर मैं
आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। विराम। आधे घंटे बाद अपने दफ्तर में लौटते ही उन्होंने बात आगे बढ़ाई। हाँ, आपका सवाल। विराम। एक रोज तीसरे पहर जब हिंदुओं की भीड़ का पागलपन अपनी हदें पार कर रहा था तो मेरे अब्बा को पता चला कि गांव में शायद वे ही एकमात्र मुस्लिम नौजवान हैं जो जिंदा बचे हैं। विराम। अपने पूरे खानदान को वे पहले ही इस कत्लेआम में खो चुके थे और जब भागने के रास्ते ढूंढ रहे थे। पूर्ण विराम।